इनवान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और झूठ बोलने वाला बच्चोहन। एक जमाने की बात है, दिमश्क के एक छोटे से मोहल्ले में हमजा नाम का एक बच्चा रहता था। हमजा चालाक था, मगर उसे एक बड़ी आदत थी, वो अक्सर झूठ बोल देता था। कभी वो कहता कि उसने शेर देखा है, कभी कहता कि बाजार में डाकू आ गए थे, और कभी कहता कि उसके पास कोई खफिया खजाना है। लोग उसकी बातों पर हंस देते और कहते, हमजा तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो? मगर वो सिर्फ हंसता और भाग जाता। एक दिन शहर में खबर फैली कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शहर का दौरा करने वाले हैं। हर कोई खुश था, क्योंकि सुल्तान अपनी बहादुरी और इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर थे। हमजा को जब पता चला तो उसने सोचा, अगर आज मैं कोई बड़ा झूठ बोलूं तो सब मेरी बात मान लेंगे। दोपहर के वक्त वो भागता हुआ गली में आया और जोर से चलाया, बच्चों बच्चों, सुल्तान की फौज आ गई है, वो सबके घरों की तलाशी ले रहे हैं। लोग घबरा गए, कुछ ने अपने दुकानें बंद कर लें, कुछ घरों में छिप गए। मगर कुछ ही देर बाद उन्हें पता चला कि ये सब झूठ था। सब ने गुस्से से हमजा को डांटा, मगर वो फिर भी हंसता ही रहा। शाम को वाकई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शहर में दाखिल हुए। सब लोग बाहर निकल आए, लेकिन हमजा दूर से ही देख रहा था। अचानक सुल्तान ने उसे देखा और उसे अपने पास बुलाया। हमजा डर गया कि शायद सुल्तान उसे सजा देंगे, मगर सुल्तान ने नरमी से पूछा, बेटे क्यों घबराए हवा? क्या तुम ही वो बच्चा हो जो आज शहर में झूठ फैला रहा था? हमजा कांपते हुए बोला, जी मैं था। सुल्तान ने गहरी सांस ली और कहा, बेटे झूठ ऐसी आग है जो पहले दूसरों को जलाने की कोशिश करती है, मगर आखिर में अपने ही दिल को जला देती है। अगर लोग तुम्हारी बात पर यकीन ही न करें तो सच बोलने का फायदा भी नहीं रहता। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, सुल्तान मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सुल्तान मुस्कुराए और उसके सर पर हाथ रखकर बोले, अल्लाह सच बोलने वालों को इज्जत देता है, तुम भी इज्जत वाले बनो। इस दिन के बाद हमजा ने अपनी जिंदगी बदल ली। वो सच बोलने लगा, मोहल्ले के लोग उस पर भरोसा करने लगे और वो सबका प्यारा बन गया। सबक, सच्चाई इंसान को इज्जत देती है और झूठ उसे लोगों की नजरों में गिरा देता है। अगर चाहें तो मैं उस कहानी का अगला हिस्सा एक और किस्सा या तस्वीरी किताब जैसा अंदाज भी बना सकती हूँ। हजरत बाबा फरीद और गांव का छोटा लड़का। एक दिन हजरत बाबा फरीद गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक छोटा सा लड़का बहुत उदास बैठा है। हजरत बाबा फरीद ने पूछा, बेटे क्यों उदास हो? लड़के ने कहा, बाबा जी मेरे वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं कि मुझे नई किताबें खरीद सकें। मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। हजरत बाबा फरीद ने मुस्कुराकर अपनी लंगोट में से कुछ खाने की चीजें निकाली और लड़के को दी और कहा, बेटे खुदा की रिजा में मेहनत करो, अल्लाह तुम्हें सब कुछ देगा। हैरत की बात यह हुई कि अगले दिन गांव के सब लोग देखकर हैरान रह गए कि लड़के के पास अचानक नए कतब खाने की किताबें आ गई हैं। बच्चे ने बताया कि यह सब हजरत बाबा फरीद की दुआ और करामत की वजह से मुमकिन हुआ। सबक, ये वाकया हमें यह सिखाता है कि नेक नियत, मेहनत और दुआ से अल्लाह हर मुश्किल आसान कर देता है। हजरत बाबा फरीद की करामत से ये भी पता चलता है कि हकीकी मदद अल्लाह की रिजा और नेक लोगों की दुआ में है।